हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे थाइमस ग्लैंड के बारे में। थाइमस ग्लैंड जो कि एक टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या डिफरेंस होता है वो आपको ऑलरेडी पता है। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आती है थाइमस ग्लैंड, जो कि एक स्मॉल सी ग्लैंड होती है। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड के बीच में ये डिफरेंस होता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं वो अपनी सीक्रेशन को डायरेक्टली ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट करती हैं बिना किसी डक्ट की हेल्प से, बजाय कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं वो अपने सीक्रेशंस को एक डक्ट की हेल्प से, एक ल्यूमन लाइक स्ट्रक्चर होती है उसकी हेल्प से अपने सीक्रेशन को जो बॉडी सरफेस एरिया होता है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं। तो ये मेजर डिफरेंस होता है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड के बीच में। हमारी बॉडी के अंदर मेनली दो टाइप की ही ग्लैंड है वो प्रेजेंट होती हैं, जिसके अंदर आता है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड। तो मेनली अपन यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो थाइमस ग्लैंड है वो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आती है। थाइमस ग्लैंड एक टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर कुछ ग्लैंड है वो मिक्स्ड टाइप की ग्लैंड ही भी होती है। मिक्स्ड टाइप की ग्लैंड से मतलब ये है कि कुछ ग्लैंड ऐसी होती हैं जो जिसके अंदर दोनों टाइप के सेल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। उसके अंदर एक्सोक्राइन सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं और एंडोक्राइन सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसी ग्लैंड को अपन मिक्स्ड टाइप ऑफ ग्लैंड बोलते हैं, जिसके अंदर एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों टाइप की होती है वो। अब आज अपन डिस्कस करेंगे थाइमस ग्लैंड के बारे में, जो कि एक स्मॉल सी ग्लैंड होती है जो कि हमारे दोनों लंग्स के मिड में सिचुएटेड होती है। हमारी थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो है वो मेनली लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर आती है। अब आप पढ़ चुके होंगे कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में बता देती हूँ जिससे आप और इजीली समझ सकें थाइमस ग्लैंड के बारे में। तो लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है एक पार्ट होता है, एक सिस्टम होता है जो कि मेनली एक नेटवर्क से बना होता है। उस नेटवर्क के अंदर आते हैं लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक ऑर्गन्स और लिम्फोइड टिश्यूज़। ये चीज़ें होती हैं जो मिलके लिम्फेटिक सिस्टम को कंसिस्ट करती हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम का जो मेन फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाने का काम करता है। जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल या फिर कोई भी जब एंटीजन पैथोजन जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो उस टाइम पे इम्यूनिटी है वो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्स करता है उस पैथोजन के अगेंस्ट में, जिससे जो हमारी बॉडी की जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है वो रेगुलेट रह सके, उसके अंदर कोई भी नॉर्मल फिजियोलॉजी के अंदर कोई भी ऑल्ट्रेशन ना आए। तो उस चीज़ से कोप अप करने के लिए तो जो पैथोजन कोई भी ऑल्टर सिचुएशन ना क्रिएट करे, तो उस चीज़ के लिए हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो इस चीज़ से फाइट करता है। तो थाइमस ग्लैंड जो कि लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होता है। अब लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है उसके सिमिलर होता है। जो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो लिम्फेटिक वेसल्स आती हैं उनके अंदर लिम्फ का फ्लो होता है। लिम्फ जो होता है क्लियर फ्लूइड होता है, वो सिमिलर होता है हमारे ब्लड प्लाज्मा के सिमिलर होता है, क्योंकि जो लिम्फ होता है वो भी कैरी करता है जो डेब्रिस डेड सेल्स वगैरह होते हैं ना उनको कैरी करने का काम करता है। तो उसके अलावा और क्या फंक्शन करता है, तो जो लिम्फेटिक सिस्टम के और क्या क्या फंक्शन होते हैं, उसके अलावा जो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है उस इंटरस्टिशियल फ्लूइड को भी ड्रेन करने का जो काम होता है वो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू होता है। अब आपको ये तो पता ही होगा कि इंटरस्टिशियल स्पेस और इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है। इंटरस्टिशियल स्पेस वो स्पेस होता है दो सेल्स के बीच में या दो टिश्यूज़ के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको अपन बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। उस स्पेस के अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है, उस फ्लूइड को कैरी करने का, ड्रेन करने का जो काम होता है वो भी कौन करता है, अपना जो लिम्फेटिक सर्कुलेशन होता है उसके थ्रू होता है। उसके अलावा जितने भी फैटी एसिड्स और जो फैट सेल्स होते हैं उनको कैरी करने का, उनको एब्जॉर्ब करने का भी काम जो होता है वो लिम्फेटिक सिस्टम से लिम्फ के थ्रू होता है। उसके अलावा अब अपन देखते हैं अपना जो थाइमस ग्लैंड है, तो ये तो रिलेशन हो गया अपना थाइमस ग्लैंड का किससे, लिम्फेटिक सिस्टम से, क्योंकि जो अपनी जो थाइमस ग्लैंड होती है वो लिम्फेटिक ऑर्गन होती है, इसलिए अपन ने यहाँ पे थोड़ा सा लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ा। इसके बाद अपन जो अपना इंट्रोडक्शन है थाइमस ग्लैंड का वो देखते हैं। इसमें है थाइमस ग्लैंड इज ए स्पेसिफिक लिम्फोइड ऑर्गन
जो थाइमस ग्लैंड होती है वो स्पेसिफिक लिम्फोइड ऑर्गन होती है जो कि लिम्फेटिक सिस्टम को कंसिस्ट करने का काम करती है। इट हेल्प इन द मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट इनटू टी लिम्फोसाइट। उसके अलावा जो थाइमस ग्लैंड है अपनी, जो कि एक टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, उसका एक मेन फंक्शन जो होता है वो ये होता है कि थाइमस ग्लैंड है वो रिस्पॉन्सिबल होती है इमैच्योर लिम्फोसाइट्स को मैच्योर लिम्फोसाइट के अंदर क्या करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए। अब हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप के लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, एक टी लिम्फोसाइट्स और एक बी लिम्फोसाइट। अब टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट क्या होते हैं? टी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो हमारी बॉडी को सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाते हैं। उसके अलावा जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो हमारी बॉडी को ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाते हैं। ये जो टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो दोनों ही हमारी बॉडी को एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाते हैं। अब ये आपको पता ही है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इन्नेट इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस होता है, वो आपने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ लिया होगा। उसके अलावा अब देखें तो जो ये दोनों लिम्फोसाइट होते हैं, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट, तो आप इनके नाम से ही रिमेंबर कर सकते हैं कि जो टी लिम्फोसाइट होता है उसका जो मैच्योरेशन है वो थाइमस ग्लैंड के अंदर होता है। टी लिम्फोसाइट, टी से आप रिमेंबर कर सकते हो, टी से थाइमस ग्लैंड होता है, तो टी लिम्फोसाइट का जो मैच्योरेशन होता है वो थाइमस ग्लैंड के अंदर होता है। उसके अलावा जो बी लिम्फोसाइट का जो मैच्योरेशन होता है वो बोन मैरो के अंदर होता है। अब आपको पता है कि जो अपने जितने भी ब्लड सेल्स हैं उनका प्रोडक्शन है वो बोन मैरो के अंदर होता है। हमारे सारे ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन है वो बोन मैरो के थ्रू होता है। तो जब लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन हो जाता है बोन मैरो के अंदर, उसके बाद ज़रूरत होती है इसकी मैच्योरेशन की। तो जो लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, लिम्फोसाइट्स के प्रिकर्सर्स होते हैं, उन प्रिकर्सर्स हैं वो ट्रांसपोर्ट होके जाते हैं सर्कुलेशन के थ्रू थाइमस ग्लैंड के अंदर। थाइमस ग्लैंड के अंदर जाने के बाद ये जो प्रिकर्सर्स होते हैं उनका मैच्योरेशन होता है और इस मैच्योरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है थाइमस ग्लैंड का थाइमोसिन हार्मोन। थाइमस ग्लैंड से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको अपन बोलते हैं थाइमोसिन हार्मोन। थाइमोसिन हार्मोन है वो भी थाइमस ग्लैंड के अंदर जो थाइमोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं उन सेल से सीक्रेट होता है थाइमोसिन हार्मोन। ये जो हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रिकर्सर लिम्फोसाइट को मैच्योर टी लिम्फोसाइट में कन्वर्ट करने के लिए। तो लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है थाइमस ग्लैंड का थाइमोसिन हार्मोन। तो ये अपन ने इसके बारे में देखा कि जो थाइमस ग्लैंड है उसका मेन फंक्शन है वो क्या होता है। अब अपन इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। थाइमस ग्लैंड इज़ ए पिंकिश ग्रे कलर्ड बाइलोब्ड ग्लैंड। तो जो थाइमस ग्लैंड जो होती है वो पिंकिश ग्रे कलर की होती है जो कि बाइलोब्ड ऑर्गन है, जो कि इसको बाइलोब्ड इसलिए बोला गया है क्योंकि ये दो लोब से मिलके बनी हुई है, इसकी डबल लोब स्ट्रक्चर होती है। इट लाइज इन द मीडिया स्टर्नम इन फ्रंट ऑफ द पार्ट एंड बिहाइंड द स्टर्नम। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो थाइमस ग्लैंड एक स्मॉल सी ग्लैंड होती है जो कि हमारी बॉडी के अंदर हमारी थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है। थोरेसिक कैविटी के अंदर भी जो हमारे दोनों लंग्स के बीच में सिचुएटेड होती है। उसके अलावा जो अपना मीडिया स्टर्नम होता है, मीडिया स्टर्नम के बिहाइंड में सिचुएटेड होती है। उसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं अपन। एट बर्थ इट इज़ अबाउट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 4 सेंटीमीटर वाइड एंड 0.5 सेंटीमीटर थिक। बर्थ के टाइम पे, बेबी के बर्थ के टाइम पे थाइमस ग्लैंड की जो साइज़ होती है वो होती है 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 4 सेंटीमीटर वाइड होती है, 0.5 सेंटीमीटर थिक होती है। तो बर्थ के टाइम पे ये साइज़ होती है थाइमस ग्लैंड की। उसके बाद इट ग्रोज ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड रीचेज टू इट्स मैक्सिमम अबाउट 20 to 40 ग्राम इन वेट एट द प्यूबर्टी एंड देन इट्स एट्रोफी अकर्स। इट मीन्स दैट कि ये जो इसकी जो ग्रोथ होती है, थाइमस ग्लैंड की जो ग्रोथ होती है वो चाइल्डहुड पीरियड के अंदर ही होती है और प्यूबर्टी तक आते आते इसकी जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है और इसकी जो मैक्सिमम ग्रोथ होती है वो 20 to 40 ग्राम की होती है। उसके अलावा बाद में इसकी जो है एट्रोफी है वो अकर होना स्टार्ट हो जाती है। एट्रोफी जो टर्म है वो अपन यूज़ करते हैं सेलुलर साइज़ डिक्रीज़ हो रही है उसके लिए अपन यूज़ करते हैं एट्रोफी वर्ड। उसके अलावा जो अपनी जो थाइमस ग्लैंड होती है वो प्यूबर्टी तक ही एक्टिव रहती है। प्यूबर्टी के बाद इसकी जो है एट्रोफी है वो होना स्टार्ट हो जाती है और एक टाइम ऐसा आता है कि जो कंप्लीट एट्रोफी हो जाती है थाइमस ग्लैंड की और एक फैट सेल्स के जैसे ही प्रेजेंट होती है थाइमस ग्लैंड। नेक्स्ट देखते हैं। थाइमस ग्लैंड रिमेन कवर्ड बाय द स्टर्नम बोन एंड ओरिजिन ऑफ स्टर्नो
स्टर्नोहायोइड एंड स्टर्नोथायरॉइड मसल। इट मीन्स दैट कि जो थाइमस ग्लैंड होती है वो स्टर्नम बोन से कवर्ड की हुई रहती है। उसके अलावा जो इसका ओरिजिनेशन है ये होता है स्टर्नोहायोइड और स्टर्नोथायरॉइड मसल से इसका ओरिजिनेशन होता है, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। उसके अलावा ये तो अपन ने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया कि जो मेन फंक्शन क्या होता है थाइमस ग्लैंड का। उसके अलावा इसकी कितनी साइज होती है एट बर्थ पे और कब तक ये एक्टिव रहती है। उसके अलावा इसकी एट्रोफी है वो किस टाइम पीरियड के बाद होने स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा अब अपन इसकी हिस्टोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, मतलब इसकी सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से टाइप के सेल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। देखते हैं। थाइमस ग्लैंड रिमेन कवर्ड बाय ए फाइब्रस कैप्सूल विच प्रोटेक्ट इट एंड मेंटेन इट्स साइज। जो थाइमस ग्लैंड होती है वो एक फाइब्रस कैप्सूल के थ्रू कवर्ड रहती है। फाइब्रस टिश्यूज़ की एक लेयर होती है जो कि थाइमस ग्लैंड को कवर रखने का काम करती है। ये जो कवरिंग होती है आउटर कवरिंग होती है जो कि एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है किसको, थाइमस ग्लैंड को। और इसकी एक जो शेप होती है थाइमस ग्लैंड की वो मेंटेन करने का काम करती है। It is composed of 2 lobes. Each lobe consists of many lobules. Each lobule consists of many small nodules or follicles. It means that कि जो थाइमस ग्लैंड होती है वो मेन 2 लोब से मिलके बनी होती है। अब उन लोब्स के अंदर भी छोटे छोटे लोब्यूल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और उन लोब्यूल्स के अंदर भी स्मॉल नोड्यूल्स और फॉलिकल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और हर एक जो फॉलिकल है उसके 2 पार्ट होते हैं जिसको अपन बोलते हैं आउटर कोर्टेक्स और इनर मेडुला। जो आउटर पोर्शन होता है उसको अपन कोर्टेक्स बोलते हैं और जो इनर मिड का जो बीच का जो पोर्शन होता है उसको अपन मेडुला नाम दिया है। तो 2 फॉलिकल है वो 2 पार्ट से मिलके बना होता है, आउटर कोर्टेक्स और इनर मेडुला। कोर्टेक्स पार्ट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिम्फोसाइट्स सपोर्टेड बाय लूज एरियोलार टिश्यू। तो जो कोर्टेक्स पार्ट जो होता है जो कि आउटर कवरिंग होती है फॉलिकल की वो लूज एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बना हुआ होता है। उसके बाद अपन मेडुला के बारे में देखें तो मेडुला पार्ट इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशल थाइमोसाइट सेल्स। These cells secrete a hormone like substance called thymosin। तो जो मेडुला पार्ट होता है, मेडुला पार्ट के अंदर जो मेन स्पेशल सेल्स होते हैं इसके थाइमस ग्लैंड के जो स्पेशल सेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। वो कौन से थाइमोसाइट सेल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मेडुला पार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ये हार्मोन एक सब्सटेंस होते हैं जिसको अपन क्या नाम दिया है, थाइमोसिन हार्मोन बोलते हैं। थाइमोसाइट्स आर कंसिडर्ड एज इमेच्योर हीमोपोइटिक सेल्स। जो थाइमोसाइट्स हैं उनको इमेच्योर हीमोपोइटिक सेल्स है वो बोला जाता है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ थाइमोसिन दे आर ट्रांसफॉर्म इनटू स्पेसिफिक टी लिम्फोसाइट विच प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। मतलब थाइमोसिन हार्मोन के इन्फ्लुएंस के अंदर जो इमेच्योर लिम्फोसाइट्स होते हैं उनको मैच्योर टी लिम्फोसाइट्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो जो थाइमोसिन हार्मोन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, इमेच्योर लिम्फोसाइट को मैच्योर टी लिम्फोसाइट्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। तो और जो टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए। तो जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो हमारी बॉडी को सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो प्रोवाइड करवाते हैं। मैंने बताया कि 2 टाइप के होते हैं सेल, लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। तो जब कोई भी पैथोजन या फिर कोई भी फॉरेन पार्टिकल जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो सबसे पहले बी लिम्फोसाइट जो होते हैं उस जो फॉरेन पार्टिकल को आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं और उनके अगेंस्ट में डायरेक्टली एंटीबॉडीज़ हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो आते हैं। टी लिम्फोसाइट के अंदर भी 2 टाइप के सेल्स होते हैं, एक टी हेल्पर सेल्स होते हैं, दूसरा जो टी साइटोटॉक्सिक सेल्स होते हैं। तो इस तरीके से हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। तो जो थाइमस ग्लैंड से एक हार्मोन सीक्रेट होता है उसको अपन बोलते हैं थाइमोसिन हार्मोन। थाइमोसिन हार्मोन भी कहाँ से सिंथेसाइज और सीक्रेट होता है, थाइमोसिन हार्मोन जो अपनी थाइमस ग्लैंड की जो मेडुला पार्ट के अंदर थाइमोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ से सीक्रेट होता है थाइमोसिन हार्मोन, जिसका मेन फंक्शन होता है
इमैच्योर लिम्फोसाइट को मैच्योर टी लिम्फोसाइट्स के अंदर कन्वर्ट करने का। तो बस अपनी ये छोटी सी ग्लैंड थी, लास्ट ग्लैंड थी अपनी एंडोक्राइन सिस्टम की। इसके बाद जो अपना एंडोक्राइन सिस्टम है वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आई होगी। थैंक यू।